हर्ष 12 राज्यों में एसआईआर खत्म होने को आया, लेकिन इन लोगों को अब याद आया है कि अब हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। किन लोगों को? अरे ममता बनर्जी को। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। आप समझ रहे हो दोस्तों, 3 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मालदा जाएंगी। क्या करने के लिए? एसआईआर पर विरोध करने के लिए, रैली करने के लिए। और 4 दिसंबर को यही रैली बहरामपुर होगी। अच्छा, याद रहे कि उन्होंने एक ऐसी ही रैली पश्चिम बंगाल के बनगांव में भी की थी। तीनों में 2 चीजें तो बिल्कुल कॉमन थी। पहली, तीनों का बॉर्डर के करीब होना, और दूसरी, बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट का होना। वैसे बनगांव में मतुआ समाज का डोमिनेंस है, लेकिन वो ममता जी का फोकस एरिया बिल्कुल भी नहीं है। तो एसआईआर के विरोध में रैली इन्हीं जगहों पर क्यों हो रही है? नमस्कार, मैं हर्ष, और आज हम ममता बनर्जी का ये प्रोटेस्ट पैटर्न समझेंगे। तो एक तरफ तो ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में लगी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर खत्म भी होने वाला है। मतलब कि ममता बनर्जी जी एसआईआर रोकने के लिए नहीं, बल्कि इसके बहाने वोट बैंक को और मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हैं। वैसे रोकने से याद आया कि ममता बनर्जी जी ने इसके पहले वक्फ रोकने की भी बात करी थी। बात क्या, पूरा बवाल कर दिया था। और अब वक्फ कानून के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज को केंद्र सरकार की पोर्टल पर डालना शुरू कर दिया है। मतलब कि वक्फ की लड़ाई भी इसे रोकने को नहीं, मुस्लिम वोट बैंक को पक्का करने के लिए की गई थी। मतलब ना एसआईआर रुका, ना ही वक्फ रुका, और रुकने भी नहीं वाला था। लेकिन रोकने की एक्टिंग पूरी हो रही है। जो एक्टिंग एसआईआर को लेकर के हो रही है, वही पहले भी हो चुकी है। अच्छा, ममता बनर्जी जी ने वक्फ के खिलाफ हंगामा किया था, ताकि मुस्लिम वोट, जिसे वो लगातार पोलराइज करती आई हैं, और मजबूत होता रहे। और जो घुसपैठी हैं, उनको भी लगातार मैसेजिंग होती रही है कि तेरे तो हैं हम कब से सनम। वैसे भी ममता बनर्जी जी ने ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण जैसे तुष्टीकरण के अलावा पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कोई महान विकास मूल्य कार्य तो किया नहीं है। उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके लिए बंगाल के लोग उन्हें बिना ध्रुवीकरण के वोट करते रहे। इसलिए मुस्लिमों को हमेशा से केंद्र सरकार और बीजेपी में एक शत्रु दिखाना ही तो पोलराइजेशन होगा ना। ममता बनर्जी जी के लगातार बंगाल जीतने की बस यही रेसिपी है कि जो कोई बहुत बड़ा सीक्रेट भी नहीं है। इसलिए बिना कोई विकास कार्य किए बेसिर पैर के विरोधों में ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक से कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है कर रही है और करती रहेंगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसा कि न्यूटन का 3rd लॉ भी बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए ममता बनर्जी जी की इस राजनीति की उम्र तब तक ही है जब तक जनता इस पोलराइजेशन के विरोध में काउंटर पोलराइजेशन करके बंगाल की भूमि को तुष्टीकरण से मुक्त ना कर दे। खैर, अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।